बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरां वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन नकवी का नाम ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने तजवीज़ किया था। सबसे पहले इसी खबर की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरां वज़ीर आला मुकर्रर किया। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ हैं। असलम खोकर, अब ये अपना मनसब कब संभालेंगे? जी, आज जो एक बड़ा तकरीरी थी वो हो गई है निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, और आज इसके हवाले से इजलास था। बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब ने जो 224A की 3 के तहत जो है वज़ीर आला का इंतखाब नाम जो है वो फाइनल किया है। आज जो है वो इजलास हुआ था। इसके बाद नोटिफिकेशन जो अब जारी हो चुका है, इस नोटिफिकेशन की जो कापी है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी जाएगी, सदर मुमलिकत को और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म को भी भिजवा दी जाएगी, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला के जो हलफ उठाने का प्रोसेस है और वो होगा। मैं आपको बताता चलूं कि आज 6 बजे जो है इलेक्शन कमीशन का इजलास होना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास थोड़ी सी ताखीर का शिकार हुआ, तकरीबन 7 बजे के बाद जो है वो इजलास शुरू हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो शामिल हुआ। इसके साथ 15 जो अफसरान हैं वो भी यहाँ थे, इसमें शामिल थे। 4 जो मेम्बरान हैं वो भी शामिल थे, और जो 4 नाम दिए गए थे, 2 हुकूमत की जानिब से, 2 जो है अपोजिशन की जानिब से। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सखेरा और नवीद अकरम चीमा, जबकि अहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी का जो नाम है वो अपोजिशन की जानिब से दिया गया था। तो आज जब यहाँ पे इजलास चल रहा था तो उस वक्त से ही ये खबरें आ रही थी कि जो मोहसिन रजा नकवी हैं वो उनका नाम सर फहरिस्त है। तहम जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मुकम्मल जो है उन तमाम नामों के हवाले से ब्रीफिंग दी चीफ इलेक्शन कमीशनर को, उनकी सर्विस के हवाले से, उनके प्रोफाइल के हवाले से, उनके तजर्बे के हवाले से तमाम जो तफसीलात दी गई, जिसके बाद आखिरकार जो है वो पूरा जो है मोहसिन नकवी के नाम निकला, और वज़ीर आला के लिए जो निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए उनका नाम जो है मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब जिसके बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पे जो उनका ऐलान भी अब हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी पेशे के लिहाज से जो सहाफ़ी हैं, इससे पहले भी 2018 में जो है वो एक सहाफ़ी जो निगरान वज़ीर आला हुए थे, नजम सेठी, वो तैनात हुए थे। इसके बाद आज फिर दोबारा जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए भी एक सहाफ़ी मोहसिन नकवी का नाम जो है वो इसके लिए चुना गया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका सहाफ़त के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा कैरियर है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो मामला है वो पंजाब से शुरू हुआ था। दोनों यानी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतफाक ना होने पर ये पार्लिमानी कमेटी में जो है वो मामला किया था। पार्लिमानी कमेटी भी इस मामले पर जो नाकाम नजर आई, तो जो उसका अगला फोरम होता है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया, ये खबर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में लिखा है, इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जिद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। कारकुन तैयारी कर ले, इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। बाबर आवान कहते हैं PTI कानूनी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी। आपको बताएं, इस बारे में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला ही मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा, इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जिद्दोजहद के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं, कारकुनान तैयारी कर ले। ये तो बात हुई पंजाब की। अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आला आज़म खान ने मुशावरत शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर आला काबीना अरकान के लिए सरगर्म है। इस सिलसिले में ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और समाजी शख्सियात के नामों पर गौर किया जा रहा है। अब तक जिन नामों पर गौर किया गया उनमें साबिक पुलिस अफसर अख्तर अली शाह, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना इफ्तिखार मोहम्मद और मर्दान के मारूफ सनतकार शोएब खान के नाम शामिल हैं। और आपको वज़ीर आज़म के अहम ट्वीट के बारे में भी बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाने वाला एजेंट करार दे दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा, इमरान नियाजी नवाज शरीफ और नून लीग को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाने के मुनज़्ज़म खेल का हिस्सा है। इसके जहरीले वार से सियासत बदनाम हुई है, मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, रियासती इदारों की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया। लंदन में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मामलात में तेजी लाने का फैसला किया गया। मरियम नवाज की वतन वापसी की तारीख भी आ गई। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। लंदन में होने वाले मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ मामलात पर कानूनी माहिरीन से राय ली गई।
लंदन में मौजूद वफाकी वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होगी। 28 जनवरी की शाम वो लाहौर पहुंचेंगी। 1 फरवरी से अवामी राबिता मुहिम का आगाज करेंगी। पंजाब के 7 डिविजन्स में ऐलान करदा जलसों को मुल्की सतह पर ले जाया जाएगा। वफाकी वजीर हसन इकबाल का इमरान खान को चैलेंज, बोले दीगर हल्कों की तरह इमरान नारोवाल से भी इलेक्शन लड़े, फिर देखना लोग इमरान न्याजी के बुत को कैसे पाश पाश करते हैं, वो शिकस्त होगी कि याद रखा जाएगा। ये जो अपने पहलवान वो उतार रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा कि अगर इमरान न्याजी जहाँ हर हल्के से कागज़ जमा कराते हैं वो ज़रा नारोवाल से भी अपने कागज़ जमा कराएं, तो फिर देखें नारोवाल के अवाम इमरान न्याजी के बुत को कैसे तोड़ते हैं। पाश पाश करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कभी मोना सलाई का नाम आ जाता है, कभी किसी और का आ जाता है। बेहतर है कि इमरान न्याजी नारोवाल खुद आए, मैं उसे दावत देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला नारोवाल के अवाम के हाथों ऐसी इबरतनाक शिकस्त खा के जाएगा कि उसे सियासत भूल जाएगी। ऐसे मामला कैसे सुलझेगा जब तफ्तीश मर्जी की होगी। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को चौथी बार तब्दील कर दिया गया। कमेटी से निकाले गए अरकान ने JIT सरबराह गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ और तफ्तीश को मुतनाज़ करार दिया था। नए अरकान में एक भी सीनियर अफसर शामिल नहीं। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। तफ्तीश के तरीकाकार से इख्तलाफ और कन्वीनियर पर तहफुजात, वजीराबाद JIT अरकान का जुर्म बन गया। इख्तलाफ करने वाले चारों अरकान को बदल दिया गया। 14 जनवरी की तारीख में जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक नई टीम में DPO DG खान, मोहम्मद अकमल, SP PHP अंजुम कमाल और DSP जंग नासिर नवाज शामिल हैं। किसी भी महकमा के चौथे रुकन की तकर्रुरी का फैसला JIT करेगी। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश इस कदर मुतनाज़े हो चुकी कि मुश्तरका तहकीकाती टीम चौथी बार तब्दील हुई है। तब्दील किए जाने वाले चारों अरकान ने गुलाम महमूद डोगर से इख्तलाफ करते हुए तफ्तीश को मुतनाज़े और यकतरफा करार दिया था। JIT में एक बार फिर तब्दीली पर कानूनी माहिरीन कई सवालात उठा रहे हैं कि नए मेंबरान में कोई सीनियर ऑफिसर शामिल क्यों नहीं किया गया। मुतनाज़े सरबरा को सियासी बदनीयती के इल्जामात के बावजूद हटाया क्यों नहीं गया। पुरानी JIT के मेंबरान के इख्तलाफात और इतराजात के बाद तफ्तीश कहां खड़ी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इमरान खान हमला केस की नई JIT पर मुल्ज़िम नवीद के वकील ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मुल्ज़िम के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का कहना है कि एक बार फिर PTI वर्कर्स पर मुश्तमिल JIT बना दी गई। नई JIT जमान पार्क में बैठकर बनाई गई है। गुलाम महमूद डोगर के JIT सरबराह रहने में बदनीयती शामिल है। तहरीक इंसाफ मज़मूम मकासद के लिए केस की तफ्तीश खराब कर रही है। आपको बताएं, मुल्ज़िम के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का यह कहना है कि एक बार फिर PTI वर्कर्स पर मुश्तमिल JIT बना दी गई है, जबकि नई JIT जमान पार्क में बैठकर बनाई गई है। गुलाम महमूद डोगर के JIT सरबराह रहने में बदनीयती शामिल है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क को मौजूदा हालात तक पहुँचाने की जिम्मेदारों का तयन करने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार सियासतदानों समेत तमाम इदारे हैं। सियासी सेटअप का रुख अवामी मसाइल के हल की तरफ मोड़ना होगा। हम सब इस जिम्मेदार हैं, जो भी आज सियासत में हैं, जो भी अस्करी क़यादत में रही हैं, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स में रही हैं, जो जुडिशरी में रही हैं। अगर आपने जिम्मेदारी लगानी है तो फिर एक ट्रुथ कमीशन बना दें। इस मुल्क के हकायक बड़े ही तल्ख हैं और हकायक वो नहीं है जो अखबारों में छपते हैं या TV पर आते हैं। जो सियासी सेटअप मुल्क में है, कम अज़ कम उसका रुख तब्दील करें कि उसको पाकिस्तान के मसाइल की तरफ लेकर आएँ, अवाम की तकलीफ की तरफ लेकर आए। भाई जिसने जो कुछ किया था आज उसके रिजल्ट आपके सामने। मौजूदाती हल पाकिस्तान के पास नहीं, मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। बलूचिस्तान के आज मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असम्बली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। यही हाल तमाम मुल्क का भी है। यही खराबी की बुनियादी जड़ है। अगर आज एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो वो भी एक सियासी निज़ाम से ही आएगा। और अब आपको बताएं, परवेज इलाही का निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर पर रद्द अमल आ गया है। ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पहले बात की, आज ट्वीट के जरिए दोहरा दी। परवेज इलाही का निगरां वजीर आला पंजाब के तकर्रुर पर रद्द अमल। ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला है, उसूल और ज़ाबिते के खिलाफ है। आगे बढ़े और आपको बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन मुस्तरद करते हुए सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, प्री पोल धांधली के जरिए हैदराबाद को किसी और का शहर बनाने की साजिश की गई। कराची में मेयर का इंतखाब मैंडेट से नहीं, सियासी जोड़ तोड़ से आ रहा है। एक प्री पोल रिगिंग के जरिए कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की जो साजिश की गई है, हमने इंतखाबात से दस्तबरदार होकर उस साजिश को मुकम्मल तौर पे नाकाम बना दिया है। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है। जो आज आपके सामने बैठे हैं, इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। ये धांधली साबित शुदा है। दूसरी जानिब मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। हाफिज नईमुर रहमान नून लीग की हिमायत हासिल करने मुस्लिम लीग नून के दफ्तर जा पहुंचे। इत्तेफाक राय कायम करने पर जोर दिया। रिपोर्ट करेंगे साथ साबरी। शहर कायद में अपना मेयर लाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। हाफिज नईम की क़यादत में जमात इस्लामी का वफ़द कराची में मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। दोनों जमातों ने बल्दियाती हुकूमत बनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तफाक राय कायम करना होगी। ये शहर कराची इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता बहुत ज्यादा तकसीम का। तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद इस बात की गुंजाइश निकालनी चाहिए इस शहर की डेवलपमेंट के लिए। इस शहर की डेवलपमेंट सूबा सिंध की डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। हम ये चाहते हैं कि शाह साहब जैसे सीनियर रहनुमा इसमें रोल प्ले करें, जो जमात इस्लामी चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने जमात इस्लामी को बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी तादाद में वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंस पैदा करेंगे। हाफिज साहब आप मायूस नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, PMLN मिलके ऐसा रोल अदा करें कि ये इस शहर के तामीर और तरक्की में किसी कोई जिम्मे आ जाए, किसी पर कोई इल्जाम ना आए कि इसने रुकावट डाली हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह ने PTI पर अदम एतमाद का इजहार किया, जबकि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ मिलकर जल्द सरप्राइज देने का भी इशारा दे दिया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साबरी, समा, कराची। कराची में जौहर मोड़ के करीब रेंजर्स एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूल खालिद हुसैन रेंजर्स का हाजिर सर्विस एहलकार था। पुलिस का कहना है मकतूल के भाई को चंद साल कबल अंदरूनी सिंध कत्ल किया गया था। शहीद एहलकार रेंजर्स हेडक्वार्टर में तैनात था। वाक़े के वक्त मकतूल सादा लिबास में था। कराची के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी IG सिंध पर बरहम, कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर कराची में कत्ल गारत करी हो रही है। IG सिंध बताए वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, किस बात का इंतजार है। कत्ल गारत करी का रोजाना का होने वाला ये तमाशा अब बंद हो जाना चाहिए। किस बात का इंतजार है? अगर रोजाना की बुनियाद पर इस शहर में, सूबे में कत्ल गारत गरी हो रही है, माओं के बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, माओं की कोख उजाड़ दी जाती है, तो किस बात की बेबसी है? मैं तो खुद आज मीडिया के सामने IG साहब से सवाल करता हूं कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे और क्यों नहीं ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे जिनके हाथ में इस सूबे की सिक्योरिटी है और वो अपनी आंखों के सामने ये रोजाना का तमाशा लगा हुआ है। तो इसको बंद होना चाहिए। घोटकी में 4 रोज से जारी ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 15 मगवियों में से 5 को बाजियाब करा लिया गया। घोटकी के इलाके रोंती में इगवा बराए तावान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। एक टारगेटेड कार्रवाई में 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब अफराद का ताल्लुक पशीन, कोयटा और हैदराबाद से है। मजीद 10 मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
उधर फैसलाबाद में खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया। क्रिकेट के दौरान खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर बल्ले और मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। 4 नौजवान जख्मी हुए। फैसलाबाद के कलीब शहीद पार्क में गलत आउट देने पर खिलाड़ियों में झगड़ा हो गया। बल्लेबाजों ने दूसरी टीम पर हल्ला बोल दिया। बल्लों और पत्थरों से हमले में 4 नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान के कम उम्र रिकॉर्ड होल्डर कोपैमा शहरोज काशिफ हुकाम की वादा खिलाफी पर मायूसी में फट पड़े। कहते हैं 10 बार मुआवनत का वादा किया गया, एक बार भी पूरा ना हुआ। कादर ख्वाजा की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब में 4 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली साहिबा सरदिल कहती है, मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज है। इस्तकबाल पर इलाके मकीन की शुक्रगुजार भी हूँ। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। कराची के जिले किमाड़ी से ताल्लुक रखने वाली साहिबा के नाम बड़ा एजाज। साहिबा कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाली किमाड़ी की पहली खातून फुटबॉलर बन गई। साहिबा ने सऊदी अरब में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की, जहां कौमी टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तो हम चाहते कि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राउंड मिले जहाँ हम ट्रेनिंग कर सके और प्राइवेसी भी मिले, क्योंकि हम गर्ल्स हैं ना, तो ऐसे खुले ग्राउंड में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। साहिबा के मामू भी उनकी परफॉर्मेंस से काफी मुतमईन नजर आए। बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। मेरी बेटी ने जी गया अकेला, इलाके वालों ने, पूरे मोहल्ले ने मेरा सपोर्ट किया। सब पूरे मोहल्ले मेरे अपने बंदे हैं, सब ने मेरे सपोर्ट किया और इनके कोचों ने इनके बहुत सपोर्ट किया। घर वापसी पर इलाका मकीन ने साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया, हार पहनाए और फूल भी निछावर किए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी, हसीन वादियां हसीन तर हो गए। सयाहों ने खूब मौज मस्ती की। मलिका कोहसार की रौनकें भी चौबन पर हैं। आसमान से रुई की तरह बर्फ के गाले गिरे तो सवात की हसीन वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। ऐसे में सयाह खींचे चले आए और हसीन नजारों में खो गए। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बहुत पछताएंगे वो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लाइव स्नो मिस कर दी है। इस वक्त जो व्यू है ना, वो जब आप अपनी आंखों से लाइव देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसे। बेशक ठंड है जो भी है, लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल फील नहीं हो रही कि इस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। हम एंजॉय कर रहे हैं। वादी कलाम, मालम जब्बा और दीगर तफरीही मुकामात में बर्फबारी ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, दिल कर रहा है यहाँ पे घर बना लूँ, ठीक है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। लाहौर में इतनी ठंड नहीं होती, तो इंशाल्लाह फिर भी आएंगे दोबारा। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है मैं आ गई। मुल्क भर से आए मंचलों ने बर्फबारी के नजारे देखकर खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। वीकेंड हो गया है खत्म। मलिका कोहसार से सयाहों की घरों को वापसी शुरू हो गई है। बर्फबारी देखने के लिए मरी आने वाली ऐसी ही एक फैमिली हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका संडे कैसे फंडे बना। जी उमर आसिफ, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ माल रोड पे। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिसमें बच्चे भी हैं, जिन्होंने गर्म ऊनी टोपियाँ पहनी हुई हैं, जैकेट चढ़ाई हुई हैं। बच्चों से बात करते हैं कि कैसा रहा आज का संडे। अच्छा हुआ, हम स्नो में खेले और शॉप्स में जाए। अच्छा बिल्कुल, देखिए बच्चों ने तो बता दिया। अब उनके वालिदैन से पूछते हैं कि संडे कैसा गुजरा, क्योंकि वालिदैन के पास एक संडे ही होता है जो फैमिली का। अच्छा मैडम, आज बच्चों के साथ आप यहाँ आई हुई हैं, संडे था, मरी था, इसको कैसे आप लोगों ने फंडे बनाए अपने फैमिली के लिए? बस बच्चों को इधर लेकर आए हैं, बच्चों ने स्नो से खेला है, दे एंजॉयड अ लॉट। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि वीकेंड उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे गुजारा। बच्चों ने उनके वालिदैन ने मिल के मरी के मौसम को भी इंजॉय किया और यहाँ की इंतजामिया की जानिब से जो भी इंतजामात किए थे उससे भी काफी खुश नजर आते हैं। जी उमर बिन आसिफ अपडेट कर रहे थे। हम आपको बताएं, रूसी वज़रा का वफ्द लाहौर आया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। यही नहीं, दौरा लाहौर में गैर मुल्की मेहमानों ने
शाही किले की सैर भी की, वक्त गुजारा। वक्त के लम्हात को यादगार बनाने के लिए रिवायती सकाफती रंगों में रंगे रिक्शों की सैर भी करवाई गई। वक्त के शुरका ने इस मौके पर तस्वीर बनवाई। कराची में सी व्यू पर निजी इदारे की जानिब से मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। 400 के करीब खवातीन राइडर्स ने हिस्सा लिया। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के इलाके सी व्यू पर निजी कंपनी की जानिब से खवातीन बाइक रैली का एहतमाम किया गया। पिंक राइडर्स के उन्वान से रैली का आगाज दो दरिया से सबमरीन चौरंगी से हुआ। रैली में 400 राइडर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है खवातीन बाइकर्स का और इसमें कुछ 400 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैं चला रही हूँ 4 साल से, वो कम्यूट एवरीडे, ऑफिस आना जाना, कॉलेज भी गई हूँ मैं बाइक पे। चेंज हो गया है, सोसाइटी चेंज हो रही है। दे हैव एक्सेप्टेड कि लड़कियाँ भी बाइक चलाती हैं और ये नॉर्मल है। आजकल ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बसों में चढ़ना उतरना इतना मुश्किल होता है। ऑफिस जाती हैं मेन लड़कियाँ ना, औरतें जितनी भी होती हैं, हम जैसे होते ज़ाहिर हम लोग नहीं इतना जा सकते बसों वगैरह। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है बाइक सीखना, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, चलाना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को चाहिए वो बाइक चलाएं, वो डिपेंडेंट ना हो, बराबरी के नहीं सवारी के लिए बाइक चलाएं। हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, अपने सारे सेफ्टी गियर यूज़ करें। प्लस ये कि जो भी आपकी जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। निजी कंपनी की जानिब से पिंक राइडर्स को हेलमेट और दीगर जरूरी सामान मुहैया किया गया। रैली में खवातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप भी लगाया गया। रैली दो दरिया पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।